मेरे प्यारे दोस्तों, अब तो इस संबोधन के अलावा मेरे को और कोई संबोधन समझ में ही आना बंद हो गया। बचपने से बहुत सारे रिश्ते देखे और हमारे देश में बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम हर रिश्ते को एक संबोधन से बुलाते हैं, हर रिश्ते को एक नाम देते हैं। लेकिन ये एक पुराना वक्त है की तरह हमें मानना होगा कि जैसे वक्त चला गया रिश्तों में संबोधन भी चले गए। अब हमारी गली में हमारे जो पड़ोसी हैं, और पड़ोसी ही नहीं और जो कुछ घर छोड़ के भी रहते हैं और यहाँ तक कि हमारे शहर में रहते हैं और जिनसे हमारा कोई परिचय फादर की वजह से या अंकल्स की वजह से या ब्रदर्स की वजह, सिस्टर्स की वजह से होता था, उनको कोई ना कोई संबोधन हम देते थे। आज सारे के सारे संबोधन सिमट के अंकल या आंटी में आ गए। अब वो लगाव, प्यार, कसक, अपनापन और एक हक एक दूसरे के ऊपर खत्म हो गया। क्योंकि जब हम चाचा, मौसा, फूफा, ताऊ कहा करते थे तो उस संबोधन में एक अपनापन होता था, हक होता था और वो हक हमेशा भले के लिए होता था। आज जिस तरह से अंकल आंटी एक न्यूट्रल संबोधन हो गया है, इसमें यही नहीं समझ में आता कि ये हमारे जान पहचान के, ये हमारे साथ जुड़े कैसे हैं, या ये सिर्फ अभी अभी कुछ मिनटों पहले सड़क पे मिल गए। हमें कुछ नहीं पता लग रहा, हमें गहराई नहीं पता लग रही कि हमारा रिश्ता क्या है। वैसे भी रिश्ते रह कहाँ गए? आज जीवन सबसे पहले तो हम छुप जाते ये कह के कि बहुत व्यस्त हो गया, समय कहाँ है। अरे भाई, दिन तो पहले भी 24 घंटे का ही होता था और काम भी करना पड़ता था, जिम्मेदारियां भी होती थी, फिर भी समय होता था। क्यों? क्योंकि हम समय को खुद अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से निकाला करते थे। जिसके लिए? अपने रिश्तों के लिए। क्योंकि वो रिश्ते हमको खुशी देते थे, अपनापन देते थे, ताकत देते थे, उम्मीद देते थे और सबसे बड़ी बात, हमारे लिए एक आधार बन जाते थे जिससे डर कोसों दूर भाग जाया करता था। आज जब हमारा अपने खुद से, अपने आप से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा खुद पे ही कोई भरोसा नहीं है, हम खुद से ये नहीं कह सकते कि हमने बीते कल में एक सिचुएशन में जिस तरह रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया, हम आज भी वही करेंगे और क्या हम कल भी वही करेंगे, ये अब
भरोसे वाली बात नहीं रह गई। अब हम खुद से अनजान होते जा रहे हैं। अब हमें अपने खुद में, और जब हम शीशे में अपने को देखते हैं आज, तो काफी हद तक एक अजनबी की तस्वीर दिखाई देती है। और फिर हम अपने से सवाल पूछते हैं, क्या हम इस इंसान को जानते हैं? और अगर जानते भी हैं तो समझते कितना है, और हमारा भरोसा कितना है? और वहां पे बड़ी तकलीफ होती है। अब वही थोड़ा और आगे बढ़ जाए। पहले लोग कहा करते थे, हमने तो बचपने से सुना है, कि खून के रिश्ते लोहे से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। खून का रिश्ता, किसको खून का रिश्ता कहोगे? जहां पे मदर फादर सेम है, फैमिली सेम है, क्या अंकल आंटी, परिवार, खानदान वो सेम है? क्या वो खून का रिश्ता है? या जैसा लॉ में डिफाइन किया गया कि ये 7 रिश्ते खून के रिश्ते माने जाएंगे, क्या वो हैं? खून के रिश्ते की बेसिक परख क्या होती है? कि बिना कहे, बिना सोचे, बिना किसी डाउट के, उम्मीद के, वो रिश्ता आपके साथ, आपकी खुशी में साथ है, आपके गम में साथ है, आपकी मुसीबत में साथ है। और वो मुसीबत किसी भी तरह की हो सकती है। सदियों से हम जब इतिहास पढ़ते हैं या सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और जब से हमारे को अपना होश है, हमने तो यही देखा कि हमारे परिवार में, घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में एक दूसरे से एक बहुत ही लगाव था, भरोसा था, और एक दूसरे के लिए खुशी की कामना थी। अब घर के ही अंदर अगर आप आज स्टूडेंट हो, लेट अस से, और आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो क्या अपने ही घर में आपको वही लगाव, वही प्यार, वही इज्जत मिल रही है? और थोड़ा आगे बढ़ते, अगर पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी नहीं मिल रही, और मिल भी गई तो आधी अधूरी मिल गई, तो आपके अपने जो सो कॉल्ड, आप जिनको खून का रिश्ता कह रहे हैं, वही आपके बारे में बताने में बाहर समाज में हिचकिचाने लगते हैं, और यहां तक कह देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। एक शर्म आती है उनको। क्यों? क्योंकि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप में इंसानियत कितनी है, उसका मापदंड आज आपकी सोच नहीं है, आज आपकी सक्सेस है, आपका सेटलमेंट है, और वो भी आंका जाएगा पैसों में। कितनी तनख्वाह है, क्या कमाते, ये तो हो गया जब आप जॉब कर रहे हैं। और आगे बढ़ते, जब आप जिंदगी के उस मोड़ में
चले जाते हैं जहां आपका अपना परिवार होता है, बच्चे होते हैं और आप कमाते हैं। कई घरों में आप भी कमाते हैं, आपकी पत्नी भी कमाती है और उस घर में इनकम डबल हो जाती है। लेकिन फिर अजीब सा एक खिंचाव, एक झगड़ा शुरू हो जाता है। कौन किस चीज में कितना खर्च करेगा, किसके पैसे जमा होंगे, किसकी क्या जिम्मेदारी है। और कहीं खुदा ना खास्ता आपकी जॉब कम पैसों वाली है, या जैसे अभी कोविड-19 में हुआ, जॉब चली गई, अगर नहीं भी गई तो सैलरियां घट गई। तो जैसे ही आपकी इनकम घटी, आप देखेंगे कि वही आपके खून के रिश्ते अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में आपका जो स्टेटस है, इज्जत है, वो नीचे आने लगा। यहां तक कि लोग कतराने लगे कि कहीं आप उनसे कोई मदद न मांग ले। ये रिश्ता है, इसको हम खून का रिश्ता कहेंगे। और अगला जो पड़ाव होता है, अगर आप कहीं बिल्कुल ही किस्मत के मारे रिटायर हो गए और बुजुर्ग हो गए और अब आप कमा नहीं रहे हैं और आपकी कोई पेंशन भी नहीं आ रही है, तो फिर तो तय बात है, आप एक बोझ की तरह अपने सो कॉल्ड खून के रिश्तों में क्लासिफाइड कर दिए जाते हैं कि इनको कुछ काम ही नहीं, दिन भर ये बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है। और आप जिसने आज के जवान बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया था और हर पल पल पे उन्होंने आपकी ऊपर डिपेंड करके आपकी राय ली थी, आपका गाइडेंस ली थी और आप ही के कहे पे चले थे, और आपने हजारों, पता नहीं कितनी अपनी खुशियां, अपने सपने तोड़ दिए थे उनके सपनों के लिए। आज आप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। ये हैं हमारे खून के रिश्ते। तो रिश्तों को क्या कहोगे? ये उस समय तक तो चले जब तक हमारा समाज बहुत ही दबा ढका था, सिमटा हुआ था। अब जैसे जैसे मीडिया बढ़ता जा रहा है, न्यूज़ बढ़ती जा रही है, एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो सब पता लग रही हैं, तो सारी चीज़ें सिमट के आ गई। आप इकोनॉमिकली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें सारे रिश्ते आ गए। तो आपको एक कड़वाहट नहीं आई मुंह में कि क्या मैं एक मशीन हूं जो जब तक प्रोडक्शन दे रही है, यूटिलिटी है, तब तक मेरी कदर है, और जिस दिन मेरे लेने की बारी आई, मेरे को देखभाल करने की जिम्मेदारी दूसरों पे आ गई, तो मैं एक बोझ बन गया। थोड़ा सा आगे और मैंने सोचा कि खून के रिश्तों से थोड़ा हटते हैं और उन रिश्तों पे जाते हैं जिनका हमारे पैदाइश से, हमारी खानदान से,
हमारे परिवार से कोई मतलब नहीं। वो रिश्ता हमारा कहीं भी बन सकता है, किसी से भी हम मिल सकते हैं। और वो मुलाकात अगर कहीं किसी म्यूचुअल नीड की वजह से हुई तो भी मान लीजिएगा कि वो रिश्ता तभी तक चलेगा जब तक दूसरे की आप ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जिस दिन आप उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो भी रिश्ता सूखे हुए पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और आपने जो कल किया, बीते कल में किया, उसका आज कोई भी जिक्र नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा। मैंने तो यहां तक सुन लिया है इस तरह के रिश्तों में कि जो भी तुमने किया, हमने थोड़े कहा था तुमसे करने को, तुमने अपनी मर्जी से किया। तो अब तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारे पैर पकड़े रहे, हर वक्त तुम्हारा गुणगान करते रहे? वाह, क्या बात है। अब क्योंकि या तो जरूरत ही खत्म हो गई, या मेरे अंदर मेरी खुद की सामर्थ्य खत्म हो गई कि मैं उस जरूरत को अब पूरा कर सकूं। तो जो कर दिया गया वो उसकी कोई माने नहीं रह गए। आखिरी में सिर्फ इतना कहूंगा, एक हमारे मित्र हैं, मेरे से काफी छोटे उम्र में, उन्होंने एक बार कहा था कि रिश्ता वही होता है जब तक निभ जाए। जिस दिन निभना बंद हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। शायद बहुत गहरी बात है। तो आज मेरे को तो अब आखिरी में यही समझ में आया कि रिश्ता अपने से जोड़ो, भरोसा अपने पे करो, प्यार अपने से करो, उम्मीद अपने से करो, और मुसीबत के वक्त अपने को ही अपने लिए खड़ा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फिश हो जाओ या करना बंद कर दो, नहीं। वो तो आपकी संस्कार हैं, आपके, वो आपकी वैल्यूज हैं। अगर वो सच हैं तो आपको तो आप रोक ही नहीं पाओगे अपने को, आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये सोच के करो कि ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे को गिल्ट होगी, मेरा दिल दुखेगा, मेरे को खुद अनहैप्पीनेस होगी, और अगर किया तो खुशी होगी। क्योंकि जैसे ही आपने दूसरे को बताने की कोशिश करी कि भाई मैंने ये तुम्हारा काम कर दिया, वो आपसे छूटते ही कहेगा तो क्या करूं, आपके पैर धो के पीऊं? और फिर आपका दिल और दुखेगा। तो उम्मीद अपने से रखो, भरोसा अपने पे करो, और आज का जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने में ही सिमट के हो जाने का हो गया है। सोचिएगा मेरी इस बात को, और मैं तो आप सब लोगों के लिए यही दुआ करूंगा कि भगवान ना करे कभी आप अपनों से हार जाएं और अपने ही आपका
दिल तोड़ दें और एक ऐसा दर्द दे दें आपको कि आपका भरोसा इंसानियत के ऊपर से उठ जाए। इसी अच्छे आपके लिए शुभकामनाओं के साथ मैं ख़त्म करता हूँ और भगवान आपको खुश और स्वस्थ रखे। नमस्ते।